हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके कुछ चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि 60 लेक्चर का सीरीज लेके चल रहा हूं, तो आज मैं 27 क्लास में लेके आ गया हूं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं एएमओ के ऊपर में कि एएमओ क्या होता है, आखिर ये कैसे काम करता है और किस तरह से ये आपके लिए यूजफुल है। देखिए इसलिए इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, बंद बाजार में शेयर कैसे खरीदे। जी हाँ, एएमओ ये वो ट्रिक है जिसके थ्रू आप बंद बाजार में भी शेयर को खरीद सकते हैं। खरीद ही नहीं सकते, बेच सकते हैं, मतलब बाय और सेल दोनों कर सकते हैं उस टाइम पे जब मार्केट होता है बंद। तो इसके ऊपर होगी विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और अगर आपने मेरे रेफरल लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोला तो मैं आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में करूंगा आपकी हेल्प। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है। देखिए एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो देखिए क्या लिखा है, एएमओ इज एन एडवांस ऑर्डर दैट अलाउ ट्रेडर्स टू प्लेस बाय और सेल ऑर्डर आफ्टर रेगुलर मार्केट आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एएमओ जो है वो ट्रेडर जो होते हैं उनको क्या करता है, बाय और सेल करने की फैसिलिटी देता है मार्केट बंद होने के बाद भी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मार्केट बंद होने के बाद भी आपको बाय और सेल दोनों करने की फैसिलिटी देता है। क्या? एएमओ, जिसको कहते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। देखिए इसका नाम ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये क्या है? आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो अब इस कौन कौन तरह के मार्केट में ये यूजफुल है और क्या टाइम फ्रेम है, इन सब के ऊपर हम लोग करेंगे और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर मार्केट टाइप के टाइम फ्रेम के साथ मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए मैंने हेडिंग में क्या लिखा था, बंद बाजार में भी शेयर को खरीदे। तो आप समझ गए मैंने ऐसे क्यों लिखा था, क्योंकि एएमओ जो होता है वो आफ्टर मार्केट मतलब मार्केट के क्लोज होने के बाद भी आपको बाय और सेल करने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। क्या करता है? आपको बाय और सेल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब आप बंद बाजार में भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, स्टॉक को सेल कर सकते हैं। कैसे करते हैं, आइए पहले समझते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से मार्केट में जो है ट्रेडिंग ऑप्शन अवेलेबल है, उनके लिए टाइम फ्रेम क्या है जो हम डेली यूज करते हैं और कब एएमओ उस पर अप्लाई होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 टाइप ऑफ ट्रेडिंग करते हैं। पहला है आपका इक्विटी सेगमेंट जो सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 तक होता है। यह 9 AM to 3:30 तक होता है। ठीक है, वास्तव में ये देखिए तो जो ट्रेडर जो होते हैं नॉर्मल ट्रेडर वो 9:15 पे अलाउ करते हैं इंटरडे में बाय करना और 3:20 में वो एग्जिट हो जाते हैं, स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं भी करते हैं तो जिस ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू उन्होंने अपना अकाउंट खोल रखा है वो 3:21 पे ऑटोमेटिकली उनके इंटरडे ऑर्डर का स्क्वायर ऑफ कर देती है। डजंट मैटर आपको बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या व्हाटएवर। तो 9:15 से 3:20 होता है, बट जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है 9 AM से 3:30 होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है, मार्केट एनालिस्ट है, वो आपको 9 o'clock से मूवमेंट बताना चालू कर देते हैं कि मार्केट इतना आज ओपन जाके खुलेगा, स्टॉक में इतनी मूवमेंट आ गई, इसकी वॉल्यूम जो है इतनी हाई है। तो ये एक्चुअली काम कब चालू होता है, 9 से 3:30 के बीच में। लेकिन आप अगर इंट्राडे या कैश में भी करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं 9:50 से, इंट्राडे 3:20 पे खत्म हो जाता है, 3:21 पे स्क्वायर ऑफ होता है और कैश जो रहती है वो 3:30 तक जाता है। दूसरा सेक्शन है वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जी हाँ, फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में 9:15 से लेकर 3:30 तक काम करता है। कितने में काम करता है? 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में। तो थर्ड है आपका करेंसी सेगमेंट, ये भी 9 AM से लेकर 5 PM तक काम करता है। जी हाँ, करेंसी सेगमेंट आपका 9 AM से लेकर 5 PM तक काम करता है। इसलिए जिन लोगों के पास में क्या बोले कि 3 बजे तक टाइम नहीं भी रहता है वो करेंसी सेगमेंट को प्रीफर करते हैं। हालांकि अपना इंटरेस्ट और आपके कैपिटल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें टाइम जो फ्रेम जो है ना आपको ज्यादा मिल जाती है। एंड द लास्ट आता है वो आता है कमोडिटी सेगमेंट। जी हाँ, कमोडिटी सेगमेंट जो होता है वो सुबह 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक रहता है। मतलब 10 AM से लेके 11:45 तक आप कम्युनिटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो 4 है, इन 4 सेक्टर में इंडियन ट्रेडर्स जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। अब बोले ऐसे दूसरे देश के नहीं करते हैं भाई, दूसरे देश के भी करते हैं, उनका टाइम जोन उनके कंट्री के हिसाब से है। हम यहाँ पे बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की। तो ये रहे हमारे 4 क्या, पहला आपका इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी सेगमेंट एंड कमोडिटी। अब हम देखते हैं कि इन चारों सेक्टर में हम लोग एएमओ कब यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मार्केट टाइम और एएमओ की टाइमिंग दे रखी है। तो अगर आप इक्विटी और कैश में करते हैं तो ये 5 PM से लेके 8:59 AM तक होता है। कब होता है?
5 PM से लेके 8:59 AM तक होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए 3:30 को तो हमारा मार्केट ऑलरेडी रहता है। फॉर एग्जांपल आज मंडे है, तो मंडे को क्या होगा कि 3:30 को तो आपका नॉर्मल मार्केट रहता है, फिर और इस टाइम में सारे इंट्राडे के ऑर्डर वगैरह स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद में आप 5 बजे से क्या है एएमओ ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं और अगले दिन की सुबह 8:59 तक। क्यों 8:59 तक? क्योंकि 9 AM में मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट हो जाता है ओपन। आप 9:15 से कहते हैं लेकिन मार्केट ओपन हो जाता है 9 AM में। तो आप 5 PM से लेके 8:59 तक कर सकते हैं एमओ का ऑर्डर। और बेस्ट तो मैं यही बोलूंगा कि 5 PM से लेकर रात को ही ऑर्डर प्लेस कर ले, सुबह को थोड़ा अर्ली ऑर्डर प्लेस कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको जल्दी में कुछ गड़बड़ ना करे। दूसरा है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट भी जो होता है आपको पता है कि 3:30 तक उसका भी मार्केट जो है वो 9:30 से 3:30 तक काम कर 9:15 से 3:30 तक काम करता है। तो ये भी आपका क्या है 5 PM से लेके 9:14 AM तक, 5 PM से लेके 9:14 AM तक। क्यों? क्योंकि 3:30 तक मार्केट आज का क्लोज हुआ, तो आज के 5 बजे से लेके अगले दिन सुबह 9:14 तक। क्यों? 9:15 में आपका मार्केट जो ओपन हो जाता है, आप वहां पे क्या करते हैं बाय सेल अपना चालू कर देते हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं। अगर हम लोग करेंसी फ्यूचर मार्केट की बात करें तो इसमें भी क्या है 5 PM से लेके अगले दिन की सुबह 8:59 AM तक हम लोग अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं बाय और सेल के। कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि ये देखिए सुबह के 12:01 से लेके सुबह के 9:59 तक। सुबह कहने का मतलब रात के जो 12 बजते, तो 12 बजते ही वो क्या होता है एएम चालू हो जाता है, आपका पीएम खत्म होके। मतलब 12:01 से लेके 9:59 तक जो है सुबह में आप इस ऑर्डर को कमोडिटी में प्लेस कर सकते हैं। अब समझना है कि भाई इनकी जरूरत क्यों पड़ी और ये किन के लिए बेनिफिशियल है। पहली चीज, ये सबके लिए यूजफुल है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने मार्केट की एनालिसिस की, आपने 2-3 स्टॉक अपने फिल्टर किए हैं और फिल्टर करने के बाद आपको लगा कि ये स्टॉक का प्राइस जो है वो अप डायरेक्शन में जाएगा, इसका प्राइस डाउन डायरेक्शन में जाएगा और मुझे कल ये स्टॉक उठाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं कल जो वेट करूं उससे अच्छा ऑर्डर अभी प्लेस कर दूं। और अगर आपके पास सुबह समय नहीं मिलता है, किसी कारणवश आप अगले दिन सुबह बिजी हैं, अब मान लीजिए आप मार्केट को 9:15 में ओपन करके नहीं देख सकते हैं कि स्टॉक का मूवमेंट क्या रहा, जिस स्टॉक की आपने एनालिसिस की थी उनका प्राइस अप गया, उनका प्राइस डाउन गया और आपको क्या डिसीजन लेना था, उस केस में आप कर देंगे आप एएमओ को प्लेस। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हम एएमओ को डायरेक्टली प्लेस कर दें? नहीं, पहले आप समझिए एएमओ को कैसे प्लेस करेंगे। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, डजंट मैटर, आप उसमें बाय और सेल का ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से एएमओ लिखा दिख जाएगा। मान लीजिए आपको नहीं दिख रहा है जिस टूल में, तो डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा, तो जब ये ओपन होगा तो आपको एएमओ दिख जाएगा, एएमओ। इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिया आपने सीएनसी, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज मैंने हाईलाइट किया, लिमिट और मार्केट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, आप चाहे वो फ्यूचर में करें, आप कमोडिटी में करें, आप इक्विटी में करें, आपने किसी में भी अपना ऑर्डर प्लेस किया और आपने क्या सिलेक्ट कर दिया मार्केट के रेडियो बटन को, उस केस में क्या होगा कि सुबह मार्केट ओपन होने टाइम में जो भी प्राइस होगा, सुबह मार्केट ओपन होने टाइम में जो भी प्राइस होगा आपका स्टॉक बाई हो जाएगा। अब सवाल आता है क्या डायरेक्टली बाय हो जाएगा? जी नहीं, आपके अकाउंट में उतने फंड होने चाहिए, मतलब आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में उतने फंड होने चाहिए जो उन स्टॉक को बाय करे। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं रहा तो आपका ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। तो पहली चीज तो आपको चेक करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए जिस रिस्पेक्ट में आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 ऑर्डर प्लेस कर दिए और आपके पास एक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जितना आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसके मल्टीपल के प्राइस में आपके पास ऑर्डर होना चाहिए। और मैं बोलता हूं एग्जैक्ट सेम कभी कैलकुलेट मत कीजिएगा, 5 रुपीज 5% अप 5% डाउन और 5 रुपीज अप 5 रुपीज डाउन, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे कल ओपन होने वाला है। हो सकता है जो स्टॉक जो आपने एनालिसिस किया वो अब जाएगा, लेकिन ओपन करने टाइम में उसका प्राइस जो है वो ज्यादा होकर खुले, तो आपके फंड कम रहेंगे, तो आपकी एनालिसिस तो सही रहेगी, आपका मार्केट ऑर्डर प्लेस रहेगा, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस रहेगा, लेकिन ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। सिमिलरली अगर आपने सोचा है किसी स्टॉक को ये डाउन में जाएगा तो हो सकता है उसका प्राइस और नीचे होकर भी खुले, तो आपको प्लस और माइनस को थोड़ा सा ध्यान देके रखना पड़ेगा। और इसके साथ में अपने अकाउंट में उतना बैलेंस को जो है वो मेंटेन करके रखिए ताकि जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो ऑर्डर आपका कैंसिल ना हो। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात कि सर लिमिट और मार्केट दोनों आपने हाईलाइट क्या किया है, दोनों करना नहीं, सेलेक्ट तो कोई एक ही होगा।
अगर आप मार्केट करते हैं उस केस में क्या होगा, जिस प्राइस में स्टॉक जो करंट प्राइस होगा मार्केट ओपन होने टाइम में आपका स्टॉक हो जाएगा बाय। मान लीजिए आपने प्रेडिक्ट किया कि टीसीएस का प्राइस जो है वो 3000 रुपीज में, और आपने सोचा कि कल मैं है ना एक स्टॉक बाई करूंगा, तो ठीक है 3000 रुपीज से आपने सोचा और आपके अकाउंट में 3000 रुपीज थे। लेकिन जब टीसीएस शुरू हुआ मार्केट तो उसका प्राइस ओपन हुआ 3050 रुपीज पे, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ऐसे भी कैंसिल हो जाता। और मान लीजिए कि अगर आपके पास फंड होते ही और आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, उस केस में होगा आपने 3000 सोचा था, ये 350 पे ओपन हुआ और उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो इसलिए आप पहले जब एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होता है कि आपको किस प्राइस रेंज पे खरीदना है, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा प्राइस रेंज क्या होगा, मेरा टारगेट 1 क्या होगा, टारगेट 2 क्या होगा, टारगेट 3 क्या होगा। किस प्राइस में नीचे जाएगा तो मेरा जो है नीचे का टारगेट 1 क्या होगा, टारगेट 2 क्या होगा, टारगेट 3 क्या होगा। क्योंकि देखिए आइदर स्टॉक जो है वो तो अप ट्रेंड में जाएगा या तो डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर वो साइडवेज ट्रेंड को पकड़ के रखेगा। उस केस में आपको आपका प्राइस कैलकुलेट होना चाहिए रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो को वीडियो नहीं देखा है तो नीचे देखिए मैंने लिख दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो उस केस में आप हमेशा लिमिट का यूज करें। लिमिट का यूज करने से क्या होगा कि आपका जो एनालिसिस था वो सही था, मार्केट आपके डायरेक्शन में भी गया, लेकिन अगर मार्केट ओपन होने से पहले आपके प्राइस से बहुत ज्यादा जंप होके खुला, उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपका ऑर्डर प्लेस हो गया और मार्केट पहले ही जंप होके खुला, वो स्टॉक पहले ही बहुत अच्छा खासा जंप ले लिया, उसके बाद वो गिरना चालू हो जाएगा और आप जाएंगे लॉस में। इसलिए ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब भी एएमओ प्लेस करें आप लोग लिमिट का यूज करें। लिमिट का यूज करने से क्या होगा, अगर वो आपके प्राइस रेंज में आया तभी आपको बाई होगा या सेल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचाएगा। क्यों बचाएगा, आप कई बार देखते हैं कि कुछ मार्केट में न्यूज आ जाती है, कंपनी के रिजल्ट आ जाते हैं, वॉल्यूम बहुत हाई हो जाती है और प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। कई बार सारे न्यूज पॉजिटिव रहते हैं लेकिन मार्केट का प्राइस सीधा नीचे चला जाता है। अगर उस केस में आपने डायरेक्टली बिना सोचे समझे मार्केट प्राइस बेस पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे तो ये स्टॉक चाहिए एट एनी कॉस्ट, मुझे ये स्टॉक चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एक आपका गैम्बलिंग हो जाएगा। आपकी किस्मत ने साथ दिया तो हाई प्राइस पे भी ओपन हुआ और मार्केट ऊपर गया तो आपको बेनिफिट होगा, और इवन लो प्राइस पे भी हुआ तब भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ने रिवर्स ट्रेंड चालू कर दिया तो आइदर वो बाई हो और सेल हो, दोनों केस में आपका लॉस होगा। तो आप जब भी मार्केट में ऑर्डर प्लेस करें तो आप लिमिट का यूज करें, ये आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस और शॉक से बचाएगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आपके पैसे ऑर्डर आपको प्लेस करना है, लेकिन ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो किसी टाइम पे मार्केट को नहीं देख पाते हैं और मार्केट का एनालिसिस करते हैं, अपने स्टॉक को फिल्टर आउट करते हैं। उनको पता होता है कि मुझे बाई करना है या सेल करना है, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन की बात करो, इक्विटी की बात करो, कमोडिटी की बात करूं, तो वो एएमओ का यूज कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए बेस्ट तो यही होता है कि आप मार्केट खुलने टाइम में बैठे, अपना एनालिसिस लेके बैठे, अपने स्टॉक फिल्टर रखें, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं तो आपका पुट क्लियर होना चाहिए, आपके कॉल क्लियर होना चाहिए, आप हेज करने वाले हैं या आप नेट जाने वाले हैं, ये पूरे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए पहले से ही। अगर खुदा न खास आप नहीं कर पाते हैं उस केस में आप एएमओ का यूज कर सकते हैं। अब जो नए ट्रेडर है वो क्या करे, अगर उनको समझना एएमओ तो ज्यादा कुछ ना करे, आप एक स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करें। जी हाँ, कोई एक स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करे, उसमें भी लिमिट का इस्तेमाल करें तो उनको समझ में आ जाएगा कि एएमओ कैसे काम करता है। उसके बाद फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस के ऊपर है, आप ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और इसी के साथ करता हूं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताइए ताकि वो भी सीख सके, जो लोग बिजी हैं वो भी समझ सके कि भाई बंद बाजार में भी मैं अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकता हूं। मैं रात के 10 बजे ऑर्डर प्लेस करता हूं, मैं सुबह 6 बजे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं और स्टॉक को बाई कर सकता हूं। साथ ही अगर आपको एएमओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही टेलीग्राम पे बने रहिए, वहां पर रेगुलर अपडेट आते रहते हैं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए, अपने सवालों को पूछना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद और फिर से कहना चाहूंगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ।